नमस्ते। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद। झूठी ममता से करके किनारा, लेकिन सच्चे पिता का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको पसंद है, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत ना भावे, सतसंगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो बटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सही बात है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, आनंद ही अंदर आ गया तो फिर आनंद तो रहेगा ही अपने आप ही। अमृत हमारे अंदर परमात्मा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते दादी। हाँ नमस्ते मेरा बेटा। एक ईश्वर भक्ति का भजन। श्वासों की डोरी से तू सिमरन के मोती पिरो ले, मेरा हर श्वास ओम ओम बोले, मेरा हर श्वास तू ही बोले। श्वासों की डोरी से तू सिमरन के मोती पिरो ले, मेरा हर श्वास ओम ओम बोले, मेरा हर श्वास ओम ओम बोले। रसना बोले ना बोले मन बोलता है, सिमरन के सच्चे मोती मन तोलता है। तेरे जैसा ना कोई ज्ञानवान होगा, हर पल प्रभु से
जोड़े तो ज्ञान होगा। मीरा कबीरा जैसी मस्ती चढ़ेगी होले होले मेरा हर श्वास से ओम ओम बोले मेरा हर श्वास तू ही बोले। जैसे सीता के मन में राम बसे हैं, रुक्मणी के मन में जैसे श्याम बसे हैं, ऐसे बसा ले हम ओम को मन में। आनंद छाया रहे हर पल जीवन में। भक्ति में डूबे रहें, भक्ति में डूबे रहें, भक्ति का रंग चढ़े होले होले मेरा हर श्वास ओम ओम बोले मेरा हर श्वास तू ही बोले। आज प्रभु ने हमको सिमरन दिया है, प्यारा प्रभु का जिसने सिमरन किया है। सारे दुखों की बस एक सिमरन दवा है। वेदों में प्यारे ये लिखा है, सारे दुखों की एक सिमरन दवा है। वेदों में प्यारे ये ही लिखा है। सिमरन करने वालों का, सिमरन करने वालों का मन कभी ना डोले डोले मेरा हर श्वास ओम ओम बोले मेरा हर श्वास तू ही बोले। श्वासों की डोरी से तुम सिमरन के मोती पिरो ले मेरा हर श्वास ओम ओम बोले मेरा हर श्वास तू ही बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कल लगा। ऐसा फिर कभी प्रोग्राम रखना जब हम पूरा विवाह संस्कार पे सुने। 2 दिन तो मैंने आधा आधा सुनना, कोई आ गया हमारे घर, कल पूरा सुना, अब फिर एक बार रखना उसको। बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। गोपाल परिवार जी, गोपाल जी, गोपाल परिवार जी, चलिए जी गोपाल जी। ओम ओम ओम, आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा अपना। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, जी जी जी। अच्छा हाँ। तो आपका जो शुभ कार्य शुरू हुआ है, ऋषि की 150वीं है ना? जी 200वीं जयंती। 200वीं। तो उस निमित्त से जो ये कार्यक्रम आपने शुरू किया है, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है जी। और घर घर आर्य के हमारे जो प्रभु स्वामी जी ने जो संदेश देना चाहा है, वो भजन के माध्यम से, संस्कारों के 16 संस्कारों के माध्यम से हम लोगों को पहुंचाए और अपने जीवन को भी उसी संस्कारों के साथ अपने को, जैसे योग दर्शन में कहा है ना, अशुद्धि से ज्ञान दीप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति या समाधि तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम
जी ऐसा ऋषियों ने लिखा है योग दर्शन में, और कहा है कि यदि हमारी अविद्या का नाश हो जाता है तो हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। जी और ये जरूर होता है कि शास्त्र कभी भी व्यर्थ बात नहीं, असंभव बात नहीं बताता, और जो नहीं होता है वो नहीं कहता, अशक्य चीज नहीं कहता। पहले ऋषि मुनियों ने वो चीजें प्राप्त की है, सब उस शांति को और उस मुक्ति का अनुभव किया है, और इसीलिए हम लोगों को भी जीते जी हम लोग कामनाओं से, अतृप्ति से, अभाव से मुक्त हो सके। और इसीलिए ये सारा ज्ञान है, वेद का, उपनिषद का, गीता का, महाभारत, रामायण का, शास्त्रों का जो ज्ञान है, उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम अपने जीवन को पवित्रता पूर्वक जी सके, और अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, इसमें अंत में मोक्ष कहा है। पहले हम जो हमारी कुछ कुछ कामनाएं होती है, कई जन्म हमारे हो चुके हैं, तो अलग अलग हमारे संस्कारों के अनुसार हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कामना हो सकती है। किसी को राजनेता बनने की होती है, किसी से कोई उद्योग व्यापार में आगे बढ़ने को, किसी को बल बढ़ाने में, किसी को कोई संगीत में, अनेक प्रकार की कामना होती है। इसीलिए कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्य का एक सूत्र भी है, ऋषि ने कहा है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आपके इस कार्य को साधुवाद देता हूँ, और आपको कुछ आचार्य के नंबर भी दिए थे, आप जरूर उनके कार्यक्रम अटेंड कराइए। वो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, महाभाष्य तक व्याकरण का अध्ययन किए, इसी गुरुकुल में अभी अतिथि बन के आए हुए। वो श्रीनगर एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, आचार्य अपने। जी मैं बात करता हूँ गोपाल जी उनसे, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबको शुभकामनाएं है, प्रणाम है, और ऋषि के इस मार्ग पे हम सब चलते हुए अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इसमें किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं, मानव मात्र उस, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन देखिए ना, कितना कितना वो था, इतना जीवन से बाद में भी उनको ईश्वर का प्रेम मिला। ये लाइव एग्जाम्पल है कि नहीं? स्वयं उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखकर वो सारी चीजें बताई है। तो वो इसीलिए कहा है कि ताकि सब जो भक्त मनुष्य, हमारे जैसे जो चलने वाले साधक है, उन सब के लिए एक आधार बन सके, इसीलिए। जी बिल्कुल। तो बहुत पुनः सबको जो बात, उन सबको प्रणाम है। बहुत ही हमारे पितृतुल्य बुजुर्ग है, माताएं है, और आप जो कार्य कर रहे हैं और प्रखरता से इसमें आप आगे बढ़िए। कोई भी एक टॉपिक लेके अभी गुरु पूर्णिमा के बाद अपने स्वतंत्र विचार में कुछ स्वागत रहेगा आपका, स्वागत रहेगा आचार्य जी, धन्यवाद, स्वागत रहेगा, आप तैयारी कर लीजिए। प्रणाम प्रणाम। हमारे भगत सिंह पटेल जी गांव में कम से कम 10-15 लोगों को एक कार्यक्रम सुनवा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आइए सुधीर बंसल जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपने मुझे अनम्यूट किया है। हो गया, म्यूट हो गया आप, आइए। मैं प्रस्तुति दूं? हाँ प्रस्तुति दें आप, स्वागत है आपका। एक्चुअली आज समय के फेर के चक्कर में मैं 5 मिनट काफी ट्राई करता रहा, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में अभी ध्यान आया है कि आपने 7:45 की बजाय 7:45 बजे शुरू हुआ है। आइए इसी प्रकरण में, कल जैसा कि मैंने आपसे आज्ञा मांगी थी कि विवाह संस्कार का जो है वो प्रकरण चल रहा है, और विवाह संस्कार के प्रकरण में कल मुझे प्रेरणा मिली कि किसी हमारी बहन ने जो है वो बहुत अच्छा
जो है भावनात्मक गीत प्रस्तुत किया था, उसी क्रम में मैं आज एक गीत प्रस्तुत करता हूं। और मैं जहां तक सोचता हूं कि जो भी उपलब्ध श्रोता हैं इस समय ग्रुप में, वो भाव विवल होंगे। ये जो शब्दों पर ध्यान दीजिए। और शीर्षक है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में तेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में तेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार से जताते भी मुझे थे, ले के नाम प्यार से जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा ही जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ बाबूजी, छुपाओ न आइए बाबूजी, मुनि जी। क्या याद मेरी आती नहीं। धन्यवाद। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, करके याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है।
पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन ठीक सा है सुधीर जी, समय हो गया मेरा है। जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, धन्यवाद, सच बात पूछती धन्यवाद सुधीर हूँ जी, धन्यवाद। बताओ न बाबूजी, आइए मुनि जी, छुपाओ न बाबूजी, क्या आमंत्रित करिए याद डॉक्टर व्यासचंद्र मेरी शास्त्री जी को। आती नहीं, क्या याद मेरी आती आती है, नहीं, बहुत याद आती है। क्या याद मेरी आती है, आती आती है, आती है, नहीं, आती क्या है। याद मेरी बहुत अच्छा, आती नहीं। आती है, बहुत बहुत कोई नहीं भुला धन्यवाद, सकता है सुधीर जी, कोई याद को नहीं भुला सकता है। आइए मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करिए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी को। हम आपके हृदय में विराजमान परमात्मा के लिए सादर नमस्ते। भजनों की प्रस्तुति है, आपको नमस्ते करते हुए हमारे बीच में आज विवाह संस्कार को लेकर के ही, जैसा कि मैं देख रहा था अभी, हमारे सम्मान्य डॉक्टर श्री व्यासचंद्र शास्त्री जी पहुंच चुके हैं। मैं बड़ा सम्मान के साथ में आपका आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप आए और इस विषय को लेकर के हम लोगों के बीच में अपनी सुंदर वाणी के द्वारा और विस्तृत व्याख्या के द्वारा प्रकरण को रखें। सम्माननीय हमारे डॉक्टर श्री व्यासचंद्र शास्त्री जी जी, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी, आइए शास्त्री जी। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम, जो लगातार 3 वर्षों से अनवरत हम सबों को वैदिक संदेश का लाभ मिल रहा है, और इस लाभ को दिलाने वाले हमारे सम्माननीय मित्रवर आरत्न श्री लखनलाल आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, उनको सादर नमस्ते। और इसी के साथ ही साथ हमारे महामान्यवर पंडित पुरुषोत्तम मुनि जी, जिन्होंने निरंतर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता ही नहीं बल्कि संरक्षक का कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, हमारे सम्माननीय अनिल कुमार जी नरूला, माता चंद्रकांता जी आर्या, चंद्रकांता घेरा जी, दया आर्या जी, तमाम, और हमारे कभी कभी जो हमारे संचालक महोदय कहीं बहिर्गमन में कहीं कार्यक्रम में जाते रहे तो उनकी बिटिया अदिति आर्या ने बहुत संभालने का काम किया है, और उनकी बड़ी बेटी जो गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ रही हैं, वो वेदांशी आर्या का भी बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ है, भजन हुआ है। और ये सब कुछ हुआ है शुद्ध गृहस्थ को धारण करने के कारण ही, क्योंकि वैदिक रीति से संपन्न गृहस्थ ही इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। और खास करके आज का जो विषय है वो हमारे महामान्य आचार्य प्रवर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का चल रहा व्याख्यान का कुछ अंश आपके बीच प्रस्तुत होगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने जो विचार दिए हैं वो बहुत ही उत्तम विचार हो चुके हैं इस पर, और मैंने भी विवाह संस्कार पर 1-2 व्याख्यान पूर्व में भी दिया है। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत सारे हमारे श्रोता बंधु विद्वद्गण सोचने लगे कि एक व्याख्यान और हो जाना चाहिए, और
उस व्याख्यान की कड़ी में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और हमारे आदरणीय संयोजक महोदय लखनलाल आर्य जी ने जो मुझे समय दिया है, इसके लिए वो कोटिशा धन्यवाद के पात्र हैं और सभी श्रोतागण धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने कुछ क्षण विवाह संस्कार में पुनः लगाने का काम किया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की धुरी जो होती है वह कन्या होती है, नारी होती है, और नारी और नर का विधि पूर्वक विवाह संस्कार के रूप में उनका मिलन इस रूप में करा दिया जाता है कि जैसे दो शरीर और एक आत्मा के रूप में काम करने वाली शक्ति उत्पन्न होती है उन दोनों के अंदर। और यह विवाह संस्कार जिसका नाम ही है विशेष प्रकार से वहन करने की योग्यता और क्षमता को धारण करना, और यह मनुष्य के जीवन का 16 संस्कारों में 13वां संस्कार है। इसके पूर्व 12 संस्कार हो चुके हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, और 13वां नंबर में विवाह का स्थान आता है। 13वां संस्कार विवाह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि यह संस्कार ही अन्य संस्कारों को जन्म देना आरंभ कर देता है। विवाह संस्कार के बाद ही नव दाम्पत्य जीवन का प्रवेश गृहस्थ में होता है और गृहस्थ आश्रम से ही फिर गर्भाधान आदि संस्कार आरंभ होते हैं। इसलिए विवाह संस्कार यदि न होता और गर्भाधान संस्कार उसके बाद न होते तो सृष्टि रुक जाती। परमात्मा की सृष्टि को जो 4 और 32 करोड़ वर्ष की संपूर्ण सृष्टि है, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का यदि कोई संस्कार काम करता है तो उसका नाम विवाह संस्कार ही है। यह विवाह संस्कार ऐसा अद्भुत संस्कार जिस संस्कार का प्रभाव भावी पीढ़ी पर पड़ता है, भावी संतति पर पड़ता है, और ऐसा प्रभाव पड़ता है कि निरंतर ये गति सृष्टि की आगे बढ़े। इसके लिए इस संस्कार का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और यही कारण है कि एक हमारा संस्कार जो अपने आप में इतना दृढ़ हो जाता है, जिसमें 2 जगह के जल मिलकर एक आकार की स्थिति को पैदा करते हैं, जिसके बारे में आप सब मंत्र सुन चुके हैं, उसको इस रूप में मैं यहाँ प्रस्तुत तुरंत नहीं करूंगा, लेकिन आप फिर से देखिए कि सभी विधियों का एक पुनरावलोकन कीजिए, क्योंकि जो विधि आरंभ होती है विवाह का वो बिल्कुल स्वागत विधान से ही आरंभ होता है। और स्वागत विधान के पहले आप देखते हैं कि वर पूरी साज सज्जा के साथ बाराती को लेते हुए वर के पिता और उस तमाम कुटुंबीजन कन्या के यहाँ पधारते हैं, और कन्या के यहाँ पधार करके कन्या पक्ष के लोग उनको पांव हर दृष्टि से उनके प्रति सम्मान और साथ ही साथ उनके प्रति इतना आदर फूल माला से सुसज्जित होकर के उनका सम्मान करने के लिए पूरी सरात पार्टी तैयार रहती है। कन्या पक्ष के लोग को सह यात्री कहा जाता है संस्कृत में, और वर यात्रा करने वाले को वर यात्री कहा जाता है, जिसको लोग भाषा में बाराती कहते हैं। ये बाराती सराती का जो मिलन है, यही संस्कार देता है, मनुष्य के समाज को सुदृढ़ भी करता है, और सुदृढ़ करने का आधार यहीं से आरंभ होता है। वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के यहाँ आते हैं और कन्या पक्ष के लोग उनको सविधि सम्मान करने के लिए फूल माला अक्षत जल से लेकर के समर्पित होते हैं। वैदिक पुरोहित ओम आपोहिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महरणाय चक्षसे मंत्र का उच्चारण करते हुए जल का छींटा लगाता है, और जल कन्या के पिता की ओर से जल वर के पिता के हाथ में दिया जाता है, और वल जल का ग्रहण करके वो अपने आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, तिलक आदि लगा करके उनको सम्मानित करके तब फूल माला उन पर दिया जाता है। और फूल माला देने के बाद वो समधि मिलन का कार्यक्रम होता है। ये समधि मिलन का कार्यक्रम दरवाजे पर ही हो जाता है, द्वार पूजन होता है, स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों का पाठ होता है, और इस प्रकार से हमारा द्वार पूजा का कार्यक्रम ये सिद्ध करता है कि हम वैदिक रीति से जुड़ गए। एक बार मुझे मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कार्यक्रम करने के अवसर मिले। हमारे आर्य समाज ये जो ओबरा
आर्य समाज ओबरा के अंदर माननीय श्री रामाशंकर द्विवेदी जी, जो हिंदी के बड़े अच्छे प्रखर विद्वान भी हैं, और उनकी एकमात्र पुत्री का विवाह मुझे कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। जब वहां पहुंचा तो लगा कि वहां से जो भी बाराती आ रहे हैं सब पंडित जी आ रहे हैं और वहां संस्कृत में सब कुछ करना होगा। हमने कहा बड़ी खुशी की बात होगी। और उसके बाद द्वार पूजा में विधिवत मंगलाचार संस्कृत में, स्वागत विधान संस्कृत में, और गणेश पूजन के स्थान पर हमने दैनिक अग्निहोत्र का कार्य किया। सब लोग कहने लगे गणेश पूजा यही है क्या? हमने कहा यही गणेश पूजा है, क्योंकि परमात्मा गणम गणपति है और गणा नाम तो गणपति महे मंत्र से उच्चारण करते हुए लोग सूर वाले गणेश को समझते हैं जो वेद में और हमारे वैदिक साहित्य में नहीं है, ये पौराणिकों का इस प्रकार से प्रचलन आ गया। लेकिन वहां पर जब वैदिक रीति से संस्कृत में उच्चारण करते हुए स्वागत सम्मान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके द्वार पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ स्वस्ति शांति वाचन के साथ, तो सभी लोग बहुत गदगद हुए थे। और उसके बाद फिर अनेक अवसर मिले जो इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ये विवाह संस्कार के पूर्व देखते हैं कि समाज को जोड़ करके दो पक्ष के लोग जुड़ते हैं, पूरे सहयात्री, उनके सगे संबंधी, परिवार, समाज जुड़ता है, और उधर से वर पक्ष के भी लोग अपनी तमाम समाज की पूरी परिपाटी का निर्वहन करने के लिए कन्या के यहाँ पधारते हैं। और इस प्रकार का वर कन्या का जो संवाद आरंभ होगा, इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है उनके दोनों समधियों के द्वारा, और उन दोनों समधियों का विधि पूर्वक समान बुद्धि हो जाने के कारण ही समधि कहलाता है, और समधि कहलाने के कारण ही उन दोनों का समान भाव से सम्मान होना चाहिए। इसके लिए कन्या पक्ष वर पक्ष के पिता के गले में हार पहनाता है, फिर वर के पिता भी कन्या की पिता को विधि पूर्वक माला पहना करके उनका सम्मान करते हैं, और गले गले मिल करके ये समधि मिलन का अद्भुत कार्यक्रम होता है। सगे संबंधी भी मिलते हैं अपने अपने पक्ष के, और इस प्रकार से वहां से आरंभ होकर के फिर हम उनको विधि पूर्वक जयमाला आजकल चल पड़ी है। जयमाला, ये जयमाला कार्यक्रम ये हमारा वैदिक रीति का अद्भुत कार्यक्रम इसलिए बनता जा रहा है कि महर्षि दयानंद कभी बाल विवाह का पूरा खंडन करते थे, और बिहार के अंदर भी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से नीचे की कन्या का विवाह नहीं कर सकता, और 21 वर्ष से कम का वर का विवाह नहीं कर सकता, किसी भी पुत्र का विवाह नहीं होगा। ये पूरा बालिक का बालिक, और हमारे खास करके आयुर्वेद के अंदर तो 25 वर्ष से पूर्व का विवाह ही नहीं लिखता। चलिए बालिक 21 वर्ष तक अगर सरकार मान ली है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और 18 वर्ष की कन्या निसंदेह दोनों का विवाह, और वर कम से कम इतना, अधिक से अधिक आयु उनकी जो भी हो। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये विद्युत विवाह संस्कार का आरंभ होता है, जो हर प्रकार से बालिक विवाह संस्कार का द्योतन है। और आर्य समाज की जो नियमावली बनी हुई है, और आर्य समाज को जो विवाह है वो अपने आप में इतना अद्भुत है कि कोर्ट ने भी इसको बहुत बड़ा सम्मान दिया है, और आर्यन मैरिज एक्ट बना हुआ है इसमें, आर्यन मैरिज एक्ट जो 1937 का है। और इस प्रकार से आर्यों में यह विवाह होता है, जिसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट तक होती है, क्योंकि यहाँ पर सप्तपदी के द्वारा, लाजा होम की विधि के द्वारा, यज्ञशाला के चारों तरफ, यज्ञवेदी के चारों तरफ घूमते हुए चित्र लिए जाते हैं, जो पूर्ण वैदिक रीति का संदेश देने वाला विवाह संस्कार ही होता है। तो इसे मान्यता सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक इसकी मान्यता है, और यदि दोनों पक्ष मिलजुल करके ये संस्कार करते हैं तो यह अद्भुत समा बनती है। और अब तो हर प्रकार से गंधर्व रीति अर्थात जिसको कहते हैं गांधर्व विवाह, जिसको लव मैरिज कहा गया है, इस पर भी आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि दोनों को स्वच्छंदता मिल जाती है। और कन्या खास करके अथर्ववेद के अंदर है कि ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, ब्रह्मचर्य पूर्वक कन्या युवा पति को प्राप्त कर ले, अर्थात कन्या की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि वह योग्य वर को वह वरण करे, जिसको स्वयं पर विवाह की दृष्टि में हम रामायण काल आदि में पाते हैं। आचार्य जी थोड़ा सा पहलुओं को रखने का प्रयास करिए, जो पहलू छूट गए हों और जिन पे चर्चा कभी होती ना हो कहीं।
हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। और इस प्रकार से अब देखिए कि किस प्रकार वो कार्यक्रम चलता है। अब देखिए उसमें एक दो चीजें जो उस समय छूट सी गई थी उसको मैं ले रहा हूँ। जो विवाह संस्कार के क्रम से स्वागत विधान है, मधुपर्क विधान है, और मधुपर्क में एक बात छूट गई थी हमारे माननीय पंडित जी से। जैसे मधुपर्क लिया जाता है तो मधुपर्क को तुरंत वर नहीं खाता है। ओम यन्मधुनमभ्यम मदप्यम परमम रूपम अन्यद्यम, इस प्रकार के मंत्र से अंत में आसानी शब्द का प्रयोग करके उसको भक्षण करने का विधान है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि पूरब पश्चिम, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, है ना। इस प्रकार से ओम वस्वत्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु, ओम रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, ओम विश्वेत्वा देवा अष्टवेन छंदसा भक्षयन्तु। इस प्रकार के उच्चारण करके और अंत में भूतेभ्यस्त्वा, है ना, इस प्रकार से उच्चारण करके भूतेभ्यस्त्वा भक्षयन्तु ऐसा उच्चारण करके हम उनको ऊपर भी छींटा देते हैं। ये क्यों देते हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में छींटे देने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन यही है कि अब वर और वधू अकेले नहीं होते, वो अब दो हो चुके हैं और परिवार बढ़ना है। आतिथ्य सत्कार, उन्हें प्रथम दृष्टि से अतिथि देवो भव का सम्मान करते हुए उनको यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन मंत्रों में कि वस्वत्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु। इस प्रकार से वो विधि पूर्वक पूरब के आए हुए अतिथियों का सम्मान दर्शाने के लिए उधर छींटा देते हैं, दक्षिण से आए हुए अतिथि का सम्मान करने के लिए दक्षिण का छींटा देते हैं, और इस प्रकार से पश्चिम उत्तर और ऊपर ये तमाम खेचर प्राणी और वायुयान आदि से भी आने वाले अतिथियों का सम्मान वो करने के लिए सब दिशाओं में वो छींटते हैं। और 3 भाग उसको कर दिया जाता है संबंधक, और तीनों भाग करके उसमें ये बताया जाता है कि धर्म अर्थ और काम, ये 3 उसको बांट दिया जाता है बराबर बराबर, और यन्मधुनो मंत्र से उसका विधि पूर्वक प्राशन कराया जाता है और उसकी मुद्रा इस प्रकार बनी हुई रहती है। अंगुष्ठ और अनामिका को मिला करके विधि पूर्वक वो भक्षण कराया जाता है। ये पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे वो नहीं खाते, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो शेष बच जाता है उसमें से तीनों से थोड़ा थोड़ा भक्षण करते हैं और फिर हाथ उठाए। इसमें और एक पक्ष और देखिए कि आचमन का है, यज्ञोपवीत धारण का है, ये अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। और एक और देखिए कि महर्षि दयानंद ने आचमन में जहां 3 मंत्रों का प्रयोग किया है, लेकिन मधुपर्क के बाद वो 2 मंत्र का प्रयोग करते हैं। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यं यशस् श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा। बहुत लोग सोचते हैं कि महर्षि ने, लगता है कि कुछ छूट गई उनसे या कोई बात भूल हो गई होगी, पहला मंत्र छूट गया। ऐसी बात नहीं है। महर्षि दयानंद हर संस्कार में बड़े सचेत हैं और वे 2 मंत्र से करने का आशय है कि वो वहां पर हाथ धो करके पवित्र करके आचमन करने का विधान है। वहां पर 3 नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ करने के लिए तैयार होने वाले नहीं है। अभी उनको वस्त्र लेना है, गोदान, कन्या प्रतिग्रहण और वस्त्र आदि, वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को और कन्या पक्ष की ओर से वर को भी वस्त्र दिया जाने का विधान दोनों आता है। और यज्ञ को धारण करते हैं, यहाँ मात्र वो समझिए कि अन्न को जो उन्होंने प्राशन किया है उसकी पवित्रता मात्र के लिए और वे 2 मंत्र का प्रयोग करते हैं। यज्ञ जब आरंभ होता है तो वहां पर 3 ही मंत्र बोलने चाहिए, जो महर्षि ने सामान्य प्रकरण में भी दिया है और के प्रकरण में भी दिया है। ये आइए, अब उसके बाद सारी चीजें आप सब सुन चुके हैं। उसमें एक प्रकरण जो मेरे विचार से छूट सी गई है वो है केस मोचन विधि। वो केस मोचन विधि और उसके पहले लाजा होम की 4 विधियां। लाजा होम की जो विधि है 4। आता जी, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े हैं, तो जो खास चीजें हैं वो सबको आप रिपीट भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, कर सकते हैं ना। जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनका अगर रिपीट भी हो जाएगा तो इसलिए बोल देता हूँ, संक्षेप में बोल देता हूँ, संक्षेप में, ताकि जो आज बता दीजिए। तारतम्यता बन जाए। जी जी, इसमें ध्यान दें
कि हमारा विवाह संस्कार का आरंभ स्वागत विधि से होता है और कन्या सबसे पहले मंडप में बैठनी चाहिए। जब कोई भी आचार्य पुरोहित विवाह संस्कार कराता है तो कन्या को सबसे पहले विवाह मंडप पर ला करके उनको आचमन अंगस्पर्श करा करके फिर वर का प्रवेश कराना चाहिए। और वर के प्रवेश करते ही कन्या खड़ी होकर ओम साधु भवनास्ताम अर्चिष्यामो भवंतम ऐसा उच्चारण करते हुए वे इस सज्जन, इस अमान्य अतिथि को सम्मान करने के लिए वे उद्यत होती है, खड़ी होती है और फिर विष्टर देती है। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम का उच्चारण करते हुए ये विष्टर आप ग्रहण कीजिए, विष्टर आप ग्रहण कीजिए, ये विष्टर आप ग्रहण कीजिए, ऐसा वो 3 बार बोलती है। ये सब कुछ इसलिए बोला जाता है कि हमारी वैदिक संस्कृति त्रैत पर विश्वास करती है, त्रैतवाद पर विश्वास करती है। जैसे ईश्वर जी प्रकृति से सृष्टि के 3 प्रधान तत्व हैं और इसके साथ ही साथ 3 प्रधान कारण हैं। वे 3 प्रधान कारण को लक्षित भी किया गया है, 3 काल को लक्षित किया गया है और किसी भी काम को करने के लिए उसे बार बार 3 बार आग्रह करने का विधान है। 3 से 3 तक आग्रह कर देने से ही उसकी पूरी पूर्ति हो जाती है। इसलिए त्रैत की भी यहाँ पर संपुष्टि की गई है जो वैदिक सिद्धांत को परिपोषित करता है। और उसके बाद 3 विस्तर देने के बाद पैर धोने का पाद्यम से, फिर उसके बाद अर्घ से मुख आदि देने का, वहां भी अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिगृह्यताम है। फिर उसके बाद आचमनीयम आचमनीयम प्रतिगृह्यताम है। ये सब कुछ 3 का त्रैतवाद दिखलाता है। और किसी भी मान्य अतिथि को सत्कार करने के लिए वधु को यह प्रशिक्षण मिल रहा है, वर को भी प्रशिक्षण मिल रहा है कि हम दोनों जब गृहस्थ में जाएंगे तो गृहस्थाश्रम में जब अतिथि आएंगे तो उनको किस प्रकार से सम्मान करना है। सबसे पहले मधुर वचन बोलना है, उनको बैठने के लिए आसन देना है, 3 प्रकार के जल से सम्मान करना है, पैर धोने के लिए, मुख धोने के लिए, आचमन के लिए। उसके बाद मधुपर्क खिलाना है। मधुपर्क में ये ध्यान रखें, मधुपर्क में दही और मधु का मिश्रण है। जहां मधु प्राप्त नहीं है वहां दही अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, दही कभी नहीं छूटना चाहिए। दही और मधु का मिश्रण मधुपर्क कहलाता है। 4 तोला मधु तो 1 तोला, 4 तोला दही तो 1 तोला मधु मधुपर्क बन जाता है। उसी प्रकार से यदि मधु नहीं है तो 4 तोला दही में 1 तोला ही आप घी मिला देते हैं गोघृत, तो मधुपर्क तैयार हो जाता है। और जो खास करके दही खाने से जो परेशानी किसी को है वो भी परेशानी उसमें नष्ट हो जाती है और कफ पित्त वात तीनों का सम करने का ताकत उसमें बढ़ जाती है और ये त्रिदोष नाशक क्षमता को पैदा कर लेती है। कफज रोग, पित्तज रोग और वातज रोग को पूर्ण रूप से ठीक करने का यह सामंजस्य इस रीति में आ जाता है। इसलिए मधुपर्क अपने आप में अद्भुत है और महर्षि दयानंद ने इसको खूब ढंग से लिखा है ताकि हम पुरोहितगण किसी प्रकार से उसमें उलटफेर न कर पाए। इसलिए उसको विधि पूर्वक देख करके कराना चाहिए, ये समझ करके ही कराना चाहिए। अब आइए, ये स्वागत विधान जो विवाह संस्कार का की आधारशिला बन जाती है, उसके बाद तब जाके जो विधान होता है वह मधुपर्क। और मधुपर्क को भी मैंने बता दिया कि इस प्रकार छींटे लगा करके उसको खाने का विधान कि मैं सब चारों दिशाओं के अतिथियों को, फिर ऊपर से आए हुए अतिथियों का भी सम्मान। खेचर प्राणी जो बड़े विश्व में हम देते हैं, दिवाचारेभ्यो भूतेभ्यो नमः, नक्तंचारेभ्यो भूतेभ्यो नमः, अर्थात दिन में विचरने वाले प्राणी और रात विचरने वाले प्राणी जो आकाश के अंदर हैं उनको भी भोजन देने का विधान का लक्षित करते हुए, और वायुयान से भी हमारे घर में कोई आ सकते हैं ऊपर से, और इस प्रकार से वो उनके लिए भी विशिष्ट अतिथि का सम्मान मानकर ये स्वागत करते हैं मधुपर्क के अंदर। और मधुपर्क विधि होने के बाद तब हस्त प्रक्षालन करके तब गोदान की विधि आती है। ये ध्यान रखें, गो गंगा और गायत्री हमारी संस्कृति है। कन्या प्रतिग्रहण के पूर्व हम गोदान की विधि करते हैं और कन्या के हाथ में कन्या के पिता गाय का दान करते हैं। लेकिन गाय उपलब्ध नहीं हो तो गाय के बराबर
आप उनको द्रव्य दीजिए अथवा स्वर्ण मुद्रिका दीजिए, कुछ न कुछ उनको दीजिए, नहीं तो द्रव्य दीजिए। इस प्रकार से उनको आप कन्या के हाथ में दे करके वर के हाथ में दिलवाना चाहिए, जिसको ओम गौहु 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 प्रतिगृह्यताम, इसमें भी 3 बार गौ का प्रयोग किया गया है। इसमें महर्षि दान लेते हैं गोदानादि द्रव्य। ये बहुत ही अद्भुत पंक्ति महर्षि ने लिखी है कि गोदानादि द्रव्य, गाय दीजिए अथवा गोदान आदि द्रव्य, अर्थात गोदान अगर गाय उपलब्ध नहीं है तो आप ये कहते हैं कि भविष्य में मैं अपनी बेटी को गाय दान दे दूंगा और वो जब वो जाएगी ससुराल तो समय हम गाय आगे पीछे जब भी मेरी उपस्थिति स्थिति बन पाएगी हम गाय दान देंगे। अथवा यदि उस परिस्थिति में कोई ऐसा पक्ष कन्या का है जो कि गौदान देने में सक्षम नहीं है तो गोदान को प्रतीक मानकर द्रव्य बना करके देना चाहिए। स्वर्ण की कोई मुद्रिका हो वो देना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ रुपए पैसे भी उनकी अंजलि में देनी चाहिए, कन्या के अंजलि में, और कन्या उसको विधि पूर्वक समझे। मैंने गोदान द्रव्य का ये भाव महर्षि का है, अर्थात ये विधि छूटने न पाए। ये बहुत ही प्रमुख विधि मानी गई है। कन्या प्रतिग्रहण, जिसको लोग कन्यादान का देते हैं, महर्षि ने कन्या को दान की वस्तु नहीं मानी है और कन्या का प्रतिग्रहण ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। ग्रहणम ग्रहणम प्रतिग्रहणम, आगे उसका पाणी ग्रहण होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वर के हाथ में कन्या का हाथ देना है तो वर उस ग्रहण कन्या के हाथ को ग्रहण कर लेता है और इतनी ग्रहिता उसके अंदर है, इतना माधुर्य आ जाता है, इतना उस ग्रहण में शक्ति और सामर्थ्य आ जाता है, इसे पाणी ग्रहण के रूप में भी संज्ञा दी दे जाती है। और यह संज्ञा इस रूप में आ जाती है जो पाणी ग्रहण की विधि आगे आने वाली है इसका भी संकेत कर देता है। और यह विवाह संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, इसका भी संकेत आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये विधि आ रही है। उसके बाद जो है तब जाके कन्या को वर पक्ष के लोग वस्त्र और आभूषण देते हैं। ओम जराम गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्ण नाम अभिषस्ति पावा सतम च जीवा शर्च पुरुचि रायस्पोषम अभिसंवैश्चये। इस मंत्र का उच्चारण करके यह जो वधु है वह जराम गच्छ परिधत्स्व वासो, इस वस्त्र को, इस मांगलिक वस्त्र को पहन करके कन्या अपने गृहस्थ के दीर्घ जीवन को प्राप्त करे, वह सुंदर मंगलकारी मंगल भावना से युक्त हो और समस्त कार्य उसके यथावधि सिद्ध हो, इसके लिए वो इन वस्त्रों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। और अत्यंत मंगलकारी वस्त्र जिसको कहते हैं विभूति साड़ी गांव घर में, अर्थात उसको पहन के कन्या पुनः बैठती है, आभूषण आदि धारण करके बैठती है। और उसके बाद वर को भी कन्या पक्ष के लोग उस समय एक सेट रहता है जिसमें पूर्व आपने जो भी दिया तिल अपने समावर्तन संस्कार में, जिसको लोग तिलकोत्सव का देते हैं, वस्तुतः समावर्तन संस्कार उसको कहना चाहिए। और जो आपने पूर्व दिया वो देते रहिए, लेकिन यहाँ पर भी अनिवार्य रूप से एक वस्त्र माने विधि पूर्वक पूरा सेट देना चाहिए, जिसको पहन के वर विवाह मंडप पर बैठता है। और कन्या भी जो यहाँ पर उपलब्ध हुआ है उस साड़ी और तमाम वस्त्र जो विवाह के योग्य है उसको पहन के बैठने का विधान दिया है। और उसी नवीन वस्त्र को धारण करके वो जब हाथ पकड़ के वर पुनः यज्ञशाला में प्रवेश कराता है, उसी समय एक मंत्र है, ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ संमातृस्वा संधाता समुद्रेष्टि दधातुनो। ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है विवाह का। और दोनों वर वधु हाथ जोड़ करके इस मंत्र को बोलते हैं और आचार्य बुलवाते हैं और उसका हिंदी अनुवाद बुलवाते हैं, ताकि ये समझ पाए कि दो जगह के जल मिलकर जैसे एकाकार हो जाते हैं, उसी प्रकार दो पथिक भी, अनजान पथिक भी एकाकार हो रहे हैं, दूर देश के दो पथिक भी एकाकार हो रहे हैं। और दो जगह के जल जैसे मिल करके एक हो जाते हैं, कोई शक्ति उसे अलग नहीं कर सकती, उसी प्रकार ये दोनों ऐसे बंधन में बंधने जा रहे हैं जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये अद्भुत है। विवाह संस्कार का कोई मैंने समझिए कि पर्याय नहीं होता इस रूप में, है ना, विपरीतार्थक शब्द नहीं बनता। लेकिन आप देखते हैं शादी का निकाह हो जाता है, लेकिन हमारे विवाह का ऐसा कोई नहीं
परिच्छेदन शब्द बना हुआ है। विवाह विशेष प्रकार से वहन करने की योग्यता और क्षमता को देने वाला क्रम है, इसलिए अद्भुत है, इसमें कोई किसी प्रकार का विश्लेष का संबंध ही नहीं, इस अलग कुछ करने का कोई भाव नहीं जगता। इसलिए यहाँ पर प्राणवायु के समान प्रियता, जैसे उपदेशक श्रोताओं से प्रीति करता है ऐसी प्रियता इसमें बननी चाहिए, और यह धीरे धीरे विधियों में वर वधु के पक्ष को मजबूत करने का कार्य शुरू हो जाता है। और इन विधि के पूरा हो जाने के बाद जब नवीन वस्त्र आदि धारण करके यज्ञ का आरंभ करते हैं, उस समय आता है कि अब आप यज्ञ का वर्ण करें। महर्षि दयानंद यहाँ पर यज्ञ के वर्ण को लिखा है, उसके पहले तो विवाह संस्कार की मानो तैयारी चल रही थी, और इस प्रकार से जब तैयार होकर के आ गए, अब जाके यज्ञ का स्थापन होता है, अग्न्याधान होता है, कलश में दीप प्रज्वलन का मंत्र पढ़ा जाता है, संकल्प उच्चारण के बाद दीप प्रज्वलन के मंत्र। और आप यहाँ पर ये भी करा सकते हैं कि वर वधु बैठ चुके हैं यज्ञ के लिए, तो दोनों को एक साथ आचमन भी यहाँ पर कराया जाता है, ताकि दोनों एक साथ आचमन करके ये उस अनुभव को करें कि जब हम दाम्पत्य जीवन आगे बिताने वाले हैं तो परस्पर हम लोग साथ साथ बैठ कर यज्ञ करेंगे। इसलिए इसका पूरा प्रशिक्षण इस विधि में दे दिया जाता है और यज्ञ आरंभ होता है। पूरी प्रक्रिया यज्ञ की हो जाती है। सामान्य प्रकरण, अष्टाध्याहुति प्रकरण, अभ्यातान होम और एक राष्ट्रभृत की विशेष आहुति पड़ती है जो अन्य संस्कारों में नहीं है। ये राष्ट्रभृत की आहुति इसलिए दी जाती है विवाह में, ताकि उसकी जो संतति है वो राष्ट्र को पोषण करने वाली बने, और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन जो पाणी ग्रहण के रूप में दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करने वाला जीवन होगा, जो वैयक्तिक जीवन से सामाजिक जीवन को मजबूत करता है और सामाजिक जीवन से राष्ट्रीय पहलुओं को मजबूत करता है। इसलिए कि गृहस्थ की यहाँ से भी संतान उत्पन्न लेगी, और उसी गृहस्थ की संतान जो राष्ट्र धर्मी हो जाती है, उस राष्ट्र को भरण पोषण करने वाली, शक्ति को प्रदान करने वाली जो संतान होती है वो यहीं से आरंभ होती है। इसलिए यह कार्यक्रम यहाँ पर संस्कार के रूप में और विशेष भव्य प्रधान होम के रूप में करा देने का विधान है। और इस प्रकार से देखते हैं कि जया होम आदि हैं, सब कुछ करने के बाद तब देखते हैं कि अब पानी ग्रहण की विधि आती है। पानी विधि संपूर्ण खत्म हैं तो पानी ग्रहण की विधि आ जाती है, और पानी ग्रहण की विधि में उसमें 6 मंत्र पढ़े जाते हैं, और 6 मंत्रों का इतना अद्भुत संयोग है। ओम गृहणामिते सुभगत्वाय हस्तमया पत्यादर्दष्टि यथा सह भगो अरिमा सविता पुरंधिरत्वादात गारपत्याय दिवाह। ऐसे 6 मंत्र हैं। ओम इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम भगस्ते ऐसे ऐसे अद्भुत मंत्र हैं, और इन मंत्रों का पाठ पूर्वक उनको विधि पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, ताकि वर वधु जो ये जान सके, और विवाह मंडप में जिन लोग बैठे रहते हैं जिनका विवाह होना नहीं है, वो देखते रहते हैं जिनका विवाह हुआ नहीं है, को भी प्रशिक्षण लेने का अवसर मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि 3 कोटि के लोग बैठते हैं, उत्तम कोटि वही जो हो रहा है जिनका, और जिनका विवाह हो चुका है, और वे अवर कोटि के हैं जिनका विवाह हो, तीनों प्रशिक्षण देने का है और तीनों को करने का अवसर प्राप्त
हमारे यहाँ सांप आ गया था, सांप। अभी दे रहा हूँ और समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी जी, आवाज आपकी आ रही, नेटवर्क आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब जो बची कुची है आवाज मिल रही है? अब मिल रही है? मिल तो रही, लेकिन अब मिल रही है साफ क्या? नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, साफ अच्छा नहीं आ ठीक रही। है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है आपके साथ में, हमेशा समस्या तो यही अच्छा है। ठीक है, मैं इसको समापन की ओर ले जा रहा हूँ। हाँ। किस प्रकार से देखते हैं कि अद्भुत कार्यक्रम है। और उसके बाद केस मोचन की विधि छुट्टी थी और लाजा होम की विधि भी बड़ा अद्भुत है। लाजा होम में आप देखते हैं कि 4 बार उसमें आहुति वर वधु मिलकर के धान के खील को लाजा कहते हैं। और धान के खील को देने का ही क्यों विधान है? धान ही क्यों लाएंगे, हम दूसरा चीज का भी लावा ला सकते हैं। लेकिन ऋषि ने धान के लावा को परंपरागत ढंग से लिया है। और धान जो है वो गर्म तावे में डाला जाता है और गर्म तावे में जब भुना जाता है तो दान खिलखिला के मानो हंस रहा होता है। ये धान कहता है कि देखो वर वधु, तुम्हारे जीवन में सुख और दुख के क्षण आने वाले हैं। केवल ऐसा नहीं कि तुम सुख में एक साथ रहना, दुख से अपने को अलग मत कर देना। जिस प्रकार धान फूटता है और उसकी खीलें जो खास करके जो उसका भूसा है वो लगा रहता है, ये संकेत दे रहा है कि मैं दुख के क्षण में भी अपनी संगनी रूप भूसे को नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए वो छोड़ता नहीं, ये मेरा स्वभाव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर और वधु इसका संकेत लेती है और संकेत को ग्रहण करती है वधु भी और वर भी ग्रहण करते हैं। ये अद्भुत शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और साथ साथ जो धान है उसमें जो चावल है वो वर का प्रतीक है और कन्या जो भूसे का प्रतीक है, पूरा संरक्षण देती है ताकि वो चावल संरक्षित रहे। लेकिन उत्पत्ति की जगह में आप देखेंगे कि किसान जो है वो चावल को बो करके अंकुरण नहीं पैदा कर सकता, बल्कि उसको धान ही धरती में बोना पड़ेगा और धान को बोने से ही अंकुरित हो करके फिर अनाज होता है। इसलिए हमारे यहाँ धान की परिपाटी है और धान को संस्कृत में वंश कहते हैं और मंडप में भी बांस को संस्कृत में वंश कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ और जहाँ भी विवाह संस्कार यह प्रचलन में है पूरे मानव समुदाय में, अगर वैदिक रीति का विवाह है तो वहां पर मंडप विधिवत बनता है, बांस का भी। जहां बांस उपलब्ध नहीं होते वहां पर बांस के प्रतीक रूप में कुछ न कुछ लगा दिया जाता है और धान की बालियां और धान कलश के नीचे लगाया जाता है और लाजा होम में धान का लाजा बना करके यहाँ पर देने का विधान है। ये बहुत अद्भुत दृश्य है और इस दृश्य को देखने के लिए, इस दृश्य को संपन्न करने में कन्या का भाई आता है, शिलारोहण करवाता है और शिलारोहण करते हुए 4 प्रकार की आहुति देता है, फिर परिक्रमा करता है। ओम सरस्वती सुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजामस्याग्रतः तामद्य गाथाम गाथ्यामि अस्त्रम उत्तमम यशः, ऐसा मंत्र का प्रयोग करते हुए हाथ को पकड़ता है। और इस प्रकार से तुम्हें अग्रे वहतुना सह पुनःपति हो जाएं प्रजनया सह, इस प्रकार के मंत्र के उच्चारण करते हुए वो परिक्रमा करता है। और वहां पर जो एक कलश लेकर के बैठा हुआ वर पक्ष का व्यक्ति होता है वो कन्या और वर के पीछे पीछे वो भी चलता है ताकि किसी भी प्रकार से कहीं यज्ञ वेदी में या कलश में जो दीप जल रहे होते हैं उनके वस्त्र से किसी को हानि न हो जाए या किस तरह से कपड़े में न पकड़ जाए, इसकी भी निगरानी करता है। संरक्षण के रूप में वो जल का कलश लेकर के भी घूमता है। ऐसा प्रायः लोग नहीं करवा पाते, लेकिन प्रयास करना चाहिए। और दंड धारण करने वाला व्यक्ति बैठा रहता है ताकि किसी प्रकार का अपशकुन, किसी प्रकार का कोई व्यवधान यदि विवाह संस्कार में होता है तो वो एक दंडनात्मक स्वरूप लेकर के बैठा रहता है ताकि सुरक्षित विवाह संस्कार संपन्न हो जाए। तो ये स्थिति। और कन्या के भाई को बुलाए जाने का विधान है। जहां भाई नहीं है तो वहां पर संबंधियों के भाई भी उपलब्ध किए जाने के विधान है। यदि वो नहीं है तो कन्या की माँ भी उसको देने के लिए तैयार होती है। महर्षि ने ये दोनों पक्ष को दिया है और इस प्रकार से दोनों पक्ष को देकर के यह सिद्ध किया जा रहा है कि विवाह संस्कार के अंदर कन्या के भाई का कितना बड़ा अद्भुत स्थान है। वो आता है, लाजा को देता है। उसके पहले आप देखते हैं कि पहले तो अंगूठा पकड़कर वो शिलारोहण करवाता है, फिर सूप देता है। सूप क्यों देता है? सूप ही क्यों? इसलिए कि सूप जो है ना
आप सभी माताएं बहनें और सभी सज्जन लोग जानते हैं कि सूप जो है वो फटका जाता है तो उसमें भूसे बाहर हो जाते हैं, गंदगी बाहर हो जाते हैं, दुर्गुण बाहर कर देता है सूप, और सद्गुण अच्छे गुण सार को वो ग्रहण कर लेता है। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, ये सूप का अपना एक स्वभाव है और ये शिक्षा मिल रही है। भाई कहता है कि बहन तुम अब पति कुल की ओर जाने के लिए उद्यत हो रही हो, तो मेरे जो कुल की मर्यादा इसकी रक्षा करना और साथ साथ तुम्हारा सम्मान होता रहेगा उस समय तक जब तक तुम सूप के समान बनी रहोगी। सूप के समान आचरण करना और सूप के समान आचरण करके वो तुम दुर्गुणों को बाहर करते रहना और सद्गुणों को अंदर रखना। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न अशुभ का संकेत है। और इसके साथ ही साथ ये अद्भुत संकेत यहाँ पर देखेंगे कि किसी प्रकार का चलनी का प्रयोग नहीं किया जाता विवाह में। चलनी ठीक विपरीत आचरण करती है। चलनी सद्गुण को, अच्छे सार को ही बाहर निकाल देती है और जो गंदे पदार्थ उसको पेट में रख लेने की क्षमता उस स्वभाव जो है चलनी में है। इसलिए यहाँ पर ये बात रखें कि वाणी किसी को बोलना हो तो आप चलनी से चाल करके सुंदर ढंग से कल्याणकारी वाणी को बोलें। तो वाणी के वदन करने में हम चलनी का प्रयोग जैसा वर्ताव कहा गया सक्त में व्यतीतौना पुनंतु यत्र धीरा, ऐसा प्रयोग वेद में है ताकि हम चलनी का प्रयोग उस रूप में सीखना चाहिए। लेकिन विवाह में हमेशा सूप का प्रयोग आया है। सूप से ही लाजा देने का विधान है, लाजा होम की विधि आती है और ये अद्भुत दृश्य बन जाता है। और धान को संस्कृत में वंश इसलिए कहते हैं कि कन्या का जीवन धान के समान ही होता है। जैसे धान का स्वभाव है कि वह एक खेत में बपन होता है और उसके बिचड़े जब बड़े होते हैं तो उसको दूसरे खेत में रोपा जाता है। कन्या का जीवन भी उसी प्रकार है। वो माता पिता के कुल में जन्म लेती है, बढ़ती है और वह दूसरे कुल में रोप दी जाती है, अर्थात उसका विवाह संस्कार हो जाता है। उसका विधि पूर्वक गोदानादि द्रव्य के बाद कन्या प्रतिग्रहण, जो कन्यादान के रूप में सामाजिक नाम दे दिया गया है, उसके वर के हाथ में सम्मान पूर्वक ग्रहण करा दिया जाता है और वह दूसरे कुल की वधू हो जाती है। तो दूसरे कुल में जा करके वो अपने सौभाग्य की समृद्धि और प्रजा मनोरंजन के लिए, खास करके उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए वो समर्थ होती है और वह वंश की वृद्धि करने वाली होती है। जैसे धान एक खेत से हट करके दूसरे खेत में वंश की वृद्धि करने के लिए जाता है, ठीक उसी प्रकार कन्या भी अपने माता पिता के कुल से, माने पितृकुल से वह पति कुल में जाती है। ये वंश वृद्धि करने का सामर्थ्य है। इसलिए हमारी संस्कृति में धान का सम्मान दिया गया है और वेदों में खासकर आप देखेंगे उसमें धान सबसे पहला अन्न प्रभु का है। वृहिष्टमे यवाष्टमे तिलकाष्टमे गोधूमाष्टमे वस्त्राष्टमे यज्ञेन कल्पन्ताम, ऐसा बड़ा मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा इस भावना को द्योतित किया गया है ताकि हम यज्ञ में भात की आहुति विशेष रूप से संस्कृत के रूप में और धान चावल से आशीर्वाद के रूप में हम धान का प्रयोग करें। कलश के नीचे जौ अथवा धान रखें, अंकुरन होने वाले पदार्थ को रखें। ये सारी की सारी सृष्टि विद्या को द्योतित करती है और विवाह संस्कार में विशेष रूप से इस पर कार्य होता रहता है और इसके सिद्धांत और विधियों के अंदर ऐसी शिक्षा में मिलती रहती है। ये सारी शिक्षाएं मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। इस चीज को यहाँ समझने की परम आवश्यकता है। और उसके साथ ही साथ हमारा सूर्य दर्शन प्रकरण भी आप ध्यान रखें, छूट गया था। सूर्य दर्शन प्रकरण, इसमें आप देखते हैं कि लाजा होम की विधि, पाणी ग्रहण की विधि, लाजा होम की विधि खत्म होते ही सप्तपदी का विधान होता है जिसमें वर वधु को यहाँ पर गांठ बांध दी जाती है। वर वधु के गांठ को बांधते समय इसमें अनेक रसों का समाहार माना गया है। खास करके लोक में देखते हैं जहाँ गांठ होती है वहां रस नहीं होता, लेकिन इस गांठ में अनेक रस हैं। कौन कौन रस हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल रस। ये सभी रस जो मनुष्य के जीवन में गृहस्थ के समय आते रहते हैं, इन रसों का सामंजस्य है, समाहार है, रसों का समाहार है। इसलिए रसाणाम समाहार रस युक्त
ग्रंथि बंधनम, ये प्रयोग जो किया जाता है अद्भुत है। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता रक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गांठ बांधने का प्रकरण है और ये गांठ बांध करके इस विधि को कराया जाता है। पहला पग धारण करने और चलने के पहले वर कहता है ओम मासव्येन दक्षिणम अतिक्राम, ऐ वधु मेरे दाहिने पैर का अनुसरण करना, बाएं पैर से आगे मत बढ़ना। और वह स्वयं दाहिने पैर को आगे बढ़ाता है, बाएं पैर को मिलाता है, एक पग बनता है। ओम इसे एक पदी भव सा माम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वंत पुत्रान विंदावहे बहुस्ते संतु जरदष्टये, ये अनेक पुत्रों को भी प्राप्त करे और मंगलकारी उसके पद बढ़े, ये भावना इसमें दे दी गई है। अन्न की प्राप्ति के लिए पहला है ऊर्जे द्विपदी भव में ऊर्जा, अर्थात जो अन्न वर वधु ग्रहण करें वो ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने वाला हो, बल और तेज को बढ़ाने वाला हो, इसलिए ऊर्जा शक्ति का द्वितीय पग में धारण करने के लिए विवेचन है। तीसरा है रई, है ना, रायस्पोषाय त्रिपदी भव, अर्थात रई सुख समृद्धि से युक्त के पहले में ऐश्वर्य की चर्चा है और ऐश्वर्य युक्त गृहस्थ जीवन हो, इसके लिए रई ऐश्वर्य को कहते हैं। इस रई ऐश्वर्य को भी प्राप्त करके गृहस्थ जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण कर लेना चाहिए, ये तीसरा है। चौथा है सुख और समृद्धि के चौथा पग है। पांचवा पग है जो संस्कार का लक्ष्य है प्रजाभ्य पंचपदी भव, सुसंतान की प्राप्ति के लिए मैं पांचवा पग धरता हूँ और वधु भी साथ साथ चलती है, क्योंकि वर और वधु दोनों के सहयोग उत्तम संतान पैदा करना है, इसलिए जो है दोनों को साथ साथ चलाए जाने का विधान सप्तपदी में आता है और दोनों की गांठ बांध दी जाती है ताकि अलग न संयुक्त होकर के अपने गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाएं। उसी में ऋतुभ्य सत्पदी भव, ये बिल्कुल संयमित जीवन का प्रतीक है, ऋतु कालाभिगामी बनने का प्रतीक है। हम अगर पुत्र की इच्छा करना चाहते हैं तो पुत्र की तिथियों पर जो संस्कार विधि में और सत्या प्रकाश में परिगणित है उन तिथियों का ध्यान रखें और उसके साथ ही साथ विपरीत तिथि अर्थात बिजोड़ी रात्रि जिसको कहते हैं, इसको ध्यान करके उस समय जो रजस्वा स्त्री 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की रात्रियां जो बिजोड़ी हैं, इसमें जो समागम होता है वो कन्या के लिए है और 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये जो जोड़ी रात्रियां हैं इनके समागम से पुत्र की प्राप्ति होती है। ये इसमें बहुत ही अद्भुत विज्ञान भरा पड़ा है ऋषियों का। और उस समय में दाहिनी सांस पुरुष की प्रबल हो और कन्या की बाएं सांस प्रबल हो, जो निश्चित रूप से जोड़ी तिथि का संयोग जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए है। और बाएं सांस प्रबल हो, वर का यदि दाहिनी सांस प्रबल हो जाए, बाएं सांस के बदले में दाहिनी सांस यदि कन्या का प्रबल हो और बाएं सांस पति का प्रबल हो और बिजोड़ी रात्रि का समागम है तो अद्भुत उत्तम कन्या उत्पन्न लेती है। और धीरे धीरे आगे की रात्रियों में जो समागम है बहुत बहुत अद्भुत है। और यदि हम गार्गी, मैत्री, शीतला, सावित्री, अनुसुईया, प्रेमवदा ऐसी उत्तम संतान जो कन्या की है उसको प्राप्त करना चाहते हैं दिव्य संपत्ति के रूप में, तो आप उन विधियों को उत्तर ढंग से और आगे बढ़ाते हुए गर्भ शोधन करते हुए इसका संस्कार करने का विधान दिया है। और उत्तम कुल का पुत्र उत्पन्न करना हो तो उसी प्रकार से 10वीं, 12वीं, 14वीं ये जो उत्तरोत्तर आगे वाली रात्रि है इसका समागम अद्भुत है। ये विज्ञान को समझना चाहिए और खास करके नव दंपति को ये प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे 3 संस्कार पर विशेष ढंग से आयोजन किए जाने चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन एक प्रशिक्षण स्थल बने जहां पर आचार्य उनको विधि पूर्वक इन तमाम चीजों को बता दे, प्रशिक्षण दे दे, अर्थात वो हर प्रकार से उन चीजों को पढ़े, समझे, जाने, ताकि वो उत्तम संतति पैदा करने का पूरा स्वभाव को बरत करके वो कभी भी निराश जीवन न बिताए। उत्तम कुल का और स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, उनके विचार कैसे ठीक होंगे, किस प्रकार से उनकी प्रवृत्ति ठीक होगी, क्योंकि माता पिता की वो निचोड़ होती है संतान। अंगात अंगात संभवसी हृदय दधि जायसे आत्मा वही जायते पुत्र सजीव शतशतम, इस प्रकार की भावना से उत्तम संतान पैदा करने के लिए वो क्षेत्र उत्तम होना चाहिए, बीज उत्तम होना चाहिए
तभी उत्तम संतति की कल्पना हम कर सकते हैं। ये सारी बातें गृहस्थ जीवन के गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन की विधियों में आता है। इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल संयमित जीवन बिताने का संयम, ऋतु कालाभिगामी बनने का जीवन यहाँ पर लक्षित है। और खास करके ऋतु अनुकूल जीवन ये भी कह सकते हैं साधारण भाषा में कि जो हमारी ऋतुएं हैं उनके अनुसार ही भोजन अन्न आदि का सेवन करने का सामर्थ्य रखें और उस प्रकार से व्यवस्था करें। और सप्तम जो पद है वो अद्भुत है, सखे सप्तपदी भव, अर्थात ये वर और वधु अब वर वधु रूप में नहीं है बल्कि नवदंपति के रूप में हो चुके हैं और दोनों आपस में मित्र हैं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की बात को छुपाने के लिए संभव नहीं होता, वो उसको कह देता, उसी प्रकार से वर और वधु के प्रति इतना विश्वास हो जाए कि वो दोनों मित्रवत हों। इसलिए वेद कहता है सखा जाया। जाया क्या है? सखा है। किसका? पति का। इस प्रकार से पति पत्नी का सखावत जीवन का आरंभ होने का यह कार्यक्रम सप्तपदी के सप्तम पद में कर दिया जाता है और इस प्रकार से वहां भी एक परिक्रमा पूरी कर ली जाती है घूमते घूमते। तो ये देखते हैं कि वो भी परिक्रमा सिद्ध हो जाती है। तो आप देखते हैं उसके बाद सूर्य दर्शन प्रकरण का है, हृदय स्पर्श प्रकरण का है। तो ये भाव और फिर सुमंगली के मंत्र पढ़े जाते हैं। इसमें ध्यान देना चाहिए कि दिन में जब विवाह होगा, गोधूली वेला में विवाह होगा, तब सूर्य दर्शन करा सकते हैं, या प्रातः काल 5 बजे से शुरू करके 8 बजे तक यदि विवाह कराया जाए तो वहां भी देखते हैं कि ये सुंदर प्रकरण हो सकता है सूर्य दर्शन का। ओम तच्चक्षुर्देव हितं मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य दर्शन का प्रकरण आता है। तो दिन में जब तक विवाह संस्कार नहीं होगा तो सूर्य दर्शन को कोई औचित्य नहीं है, लेकिन रात में विवाह संस्कार यदि कराने का अवसर मिले तो पुरोहितों को यह वर्णन दिया जाता है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि हम उस समय अग्नि को ही सूर्यवत मान करके कन्या को अग्नि का दर्शन करा करके इस विधि को करा सकते हैं, ऐसा उन्होंने मंतव्य दिया है। लेकिन महर्षि दयानंद का ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। हम महर्षि दयानंद के पक्ष को संपुष्ट करते हुए सूर्य की भावना को रखें, उगते हुए सूर्य का मन में भावना रखें और इन मंत्रों को वर वधु उच्चारण करें और यह शिक्षा दें कि जब गृहस्थ जीवन में वो जाएं तो कम से कम वो अपने गृहस्थ जीवन की स्थिति को ठीक करने के लिए, स्वस्थ जीवन बिताने के लिए वो सूर्योदय के पहले 1 घंटा पहले उठें, शौचादि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। यजुर्वेद के 2वें अध्याय में उगते हुए सूर्य दर्शन से हृदय रोग की निवृत्ति मानी गई है और जहां पीला पीला प्रकाश सूर्य का उगता रहता है उस समय का दर्शन संपूर्ण रोगों का हरण करने की क्षमता रखने वाला है। इसलिए परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर अद्भुत अद्भुत संसार बना दिया है। सूर्य उगते हुए सूर्य का दर्शन के लाभ अद्भुत रूप से मिलने चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण विवाह में कर दिया जाता है ताकि वो जीवन को स्वस्थ सुखी बना सके। सुमंगली के मंत्र तो बड़े अद्भुत हैं, आप सभी जानते हैं। इस मंत्र की व्याख्या हो चुकी है, फिर भी मैं मंत्र को पढ़ देता हूँ। ओम मम प्रत्यते हृदय दधामि मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचं एक मनाच सस्व प्रजापतिष्ठवा नेन तुमह्यम। इस विवाह संस्कार में एक पद प्रजापतिष्ठवा आया है और यही मंत्र वेदारंभ उपनयन आदि में भी आया है जिसमें बृहस्पतिष्ठवा नेन तुमह्यम आया है। अर्थात कन्या, ये जो आपका आचार्य और शिष्य का जो मिलन होता है हृदय स्पर्श के द्वारा ज्ञानी बनने के लिए, और यहाँ पर प्रजाकाम की सिद्धि है, सुसंतान की प्राप्ति के लिए हृदय को स्पर्श करके हम दोनों का हृदय, कहते हैं मैं अपने हृदय को तेरे हृदय में धारण करने का सामर्थ्य रखता हूं और धारण करता हूं। मेरी वाणी, मेरा चित्त, मेरा विचार, मेरा मन सब आपके अनुकूल हो। इस प्रकार से वो इस मंत्र के द्वारा हृदय स्पर्श करता है। वधु जो है सामने से हृदय स्पर्श करती है और वर जो है पीछे से अपना लगा करके कंधे पर रख करके वो हृदय स्पर्श विधि को पूर्ण करता है। तो ये बहुत ही सुंदर विधि है। फिर आप सुमंगली का विधान पढ़ते हैं। सुमंगली में प्राय लोग करते क्या है कि घेरा लगा देते हैं, धोती का घेरा या कोई घेरा लगाते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने इन मंत्रों के प्रयोग में कहीं घेरा लेने का विधान नहीं दिया, बल्कि वहां पर स्पष्ट कहा सुमंगलियम धृमाम समेत पश्यत सवज्ञं अस्य दत्वा याथास्तंग विपरेतन। यह सुंदर मंगल करने वाली वधु है, सुमंगली है, और सुमंगली वधु का उच्चारण करते हुए
उसको सुंदर मंगल करने वाली वधू माना गया है। और इसको समेत पश्चात सब लोग अच्छी सुंदर दृष्टि से देखें, सब लोग मिलकर के देखें और सौभाग्य असीदत्वा, इसको सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके भी पर्यटन अपनी अपनी जगह पर बैठे। इसलिए महर्षि दयानंद बार बार संस्कार विधि के अंदर ये लिखते हैं कि आशीर्वाद देने के बाद खड़ा नहीं रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस मंत्र के प्रयोग से सबको बैठने का भी विधान वेद मंत्र भी कहता है, सबको बैठ जाना चाहिए और बैठ करके पुनः स्वस्ति शांति मंत्र के रूप में जो हमने पढ़ा है और उसको आशीर्वाद देने के बाद विशेष रूप से ध्यान रखिए, गर्भाधान से लेकर के संन्यास संस्कार पर्यंत 15 संस्कारों में वाम देवी गान और महावाम देवी गान अवश्य पढ़ना चाहिए। इसको कभी नहीं भूलें पुरोहित गण, हमेशा इसको स्मरण रखें। वाम देवी गान का पाठ करने की विधि पूरी जान लें, महावाम देवी गान की पाठ की विधि को पूरा करें, तभी आपका विवाह संस्कार की गति सिद्ध होगी और विवाह संस्कार की मांगलिकता सदैव बनी रहेगी। इनको हम लोग कभी न छोड़ें और वही हमारा मंगल गान वेद का है। इसको गा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर अनुरुद्धि दर्शन, ध्रुव तारा दर्शन, सहभोज आदि के विधान होते हैं और इस प्रकार से विवाह संस्कार अपने आप में पूर्ण हो जाता है और उसको आशीर्वाद दिया जाता है। फिर वो कन्या को लेकर के वर अपने घर में जाता है, वहां भी उत्तर विवाह का प्रकरण कर सकता है यज्ञ करके, और करता भी है, करना भी चाहिए, उसको पूरा कर लिया जाता है। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा विवाह संस्कार पक्ष पूर्ण हो जाता है। ध्यान रखें, विवाह संस्कार में सिंदूर लगने के बाद, ये सिंदूर हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं है, आशीर्वाद देने का बात है, मस्तक में आशीर्वाद देने का बात। लेकिन ये प्रकरण इस रूप में छा चुका है, उत्तर प्रदेश में जाएं या मध्य प्रदेश में जाएं, उधर पंजाब में थोड़ी परिपाटी कम है, लेकिन अब सिंदूर का प्रचलन वहां भी थोड़ा थोड़ा इसलिए पड़ गया है कि जब मुगल काल था तो लोग कन्याओं को, जो खास करके जिनके ऊपर में कोई ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता, उसको अविवाहित जान करके उनको लोग अपहरण कर लिया करते थे। तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा चीज दे दो ताकि उसको देखते ही पता चले कि इसका विवाह हो चुका, इसका संरक्षक है, और इस प्रकार से वो संरक्षित हो जाती थी। उस समय से सिंदूर का प्रकरण चला है और ये परिपाटी बन गई सुमंगली में सिंदूर प्रकरण का, और ये करा देने से कोई हानि भी नहीं होती है और ऐसा आशीर्वाद सामाजिक नियम का भी पालन हो जाता है और सुमंगली का मुख्य अर्थ जो है वो भी सिद्ध हो जाता है। तो सज्जनों, मैंने विवाह संस्कार को जल्दी जल्दी में इन प्रकरणबद्ध तरीके से पूरा का पूरा पढ़ दिया है और उसकी व्याख्या भी संक्षिप्त ढंग से कर दी है समय अभाव के कारण। फिर भी डॉक्टर साहब, हमें कोई भी शंका हो आप सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जीवन गृहस्थ की कामना करता हूँ। शास्त्री जी, हमें एक प्रमाण चाहिए कि फेरे 7 होते हैं कि 4 होते हैं? फेरे देखिए, फेरे उसमें आप देखेंगे 7 फेरे ही लगाने चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं कहां कहां फेरा लगता है। एक तो नवीन वस्त्र धारण करने के बाद समंजंतु विश्व देवाः मंत्र का जब उच्चारण होता है उस समय एक फेरा लगाने का है, एक हो गया। उसके बाद पाणी ग्रहण में 6 मंत्र बोलने के बाद एक फेरा लगाया जाता है, 2 हो गए। और उसके बाद 4 फेरे लगते हैं जिसको कहते हैं लाजा होम की विधि में। तो 4 उधर और 2, 6 हो गए। और 6 के बाद एक और जो सप्तपदी चलते हैं, तो सप्तपदी में 7 पग जब उधर से उत्तर से चलते हुए ईशान कोण की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पीछे मुड़े, बल्कि फिर उसको आगे बढ़ा करके उस परिक्रमा को पूर्ण कर लिया जाता है। जहां से वर वधू चले वहीं पर पहुंच गए। इस तरह से सप्तपदी के लक्षण भी सिद्ध हो जाते हैं और सप्त फेरा जो विवाह संस्कार करते हैं ये भी पूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से वैदिक और लौकिक का समाहार भी यहाँ पर देखने को मिलता है और उसको समझाया जा सकता है। ये इन भावनाओं को आचार्य जी, और इसके पूर्व जो है जो विदुषी आचार्य श्रुति शास्त्री जी आए थे, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी आए थे, उन्होंने 4 फेरों का विधान किया है। क्या चीज का विधान किया? 4 फेरे बताए गृह सूत्र में। उन्होंने न बताया, संस्कार विधि में तो फेरे हैं। इस प्रकार से उन फेरों को देख के मैंने तो प्रमाण देखकर, संस्कार विधि में कहाँ पढ़े हम इसको? संस्कार विधि में आप देखें, नए वस्त्र जैसे गोदान हो चुका, कन्या का प्रतिकरण हो चुका, वस्त्र कन्या को मिल चुका,
वर को भी वस्त्र मिल चुका। जो दोनों जब नए वस्त्र को धारण करके यज्ञशाला में आते हैं तो वहां पर ओम समंजंतो विश्वे देवा मंत्र का उच्चारण जब करके वहां पर एक परिक्रमा करने का विधान दिया है। आप देखिए उसमें। उसके बाद हाँ उसमें है और उसके बाद फिर पानी ग्रहण करने के बाद एक परिक्रमा है, 2 हो गई। लाजाहोम में 4 बार परिक्रमा है तो 4 2 6 हो गए। और सप्तपदी में ये अधूरे प्रकरण को नहीं छोड़ करके पूरा कर लिया जाता है। ये पूरी 7 प्रक्रियाएं बन जाती है, 7 परिक्रमाएं, और ये इस रूप में सिद्ध है। चलिए तो आप इसका हमें 7 फेरों का प्रमाण अगर आपके पास हो तो हमें भेज दीजिए थोड़ा बहुत। हाँ मैं बता दूंगा अभी तो। हाँ व्हाट्सएप पर कर दूंगा कि कैसे कैसे ऋषि ने। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत आभार। आचार्य जी का बहुत महत्वपूर्ण विषय ये विवाह संस्कार का है और जितने भी संस्कार हैं इन पे परिचर्चा लगातार होती रहना चाहिए, ऐसा हम सभी का विचार और चिंतन है। भगत सिंह पटेल जी, काफी लोगों को आप सुना रहे हो, वहाँ पे बहुत बहुत आभार आपका जी। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी भगत जी, हाँ बोलिए भगत जी बोलिए। भगत जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही भगत जी। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए, क्या पूछ रहे हैं? आचार्य जी हम 2 चीजें पूछना चाहते हैं। ये जया होम क्या है, ये अभ्यातन क्या है, और दूसरी ये जो चीजें हैं कि ध्रुव तारा का दर्शन और अरुंधति तारा का दर्शन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए सबसे पहले तो अभ्यातान में देखिए, अभी तान कहते हैं अर्थात तनु विस्तारे, अर्थात विस्तार करें, चारों तरफ विस्तार करें। किसका? सुख और समृद्धि का विस्तार, अपने तमाम ओज और तेज का विस्तार इस रूप में पैदा करें कि आगे उनका गृहस्थ जीवन सुखी हो। इसलिए अभ्यातान के अंदर ये भाव है। जया होम के अंदर जया, जय को कहते हैं सदा विजयी होने का मंत्र। हम गृहस्थ जीवन जिस भी कर्म में आगे बढ़ेंगे तो हमारी सदा जय हो, हमेशा जया की स्थिति बने। माने कि जया जो है मुख्य रूप से आहुति स्त्रीलिंग है, इसलिए जया आहुति जया होम की दृष्टि से कहा गया है। और राष्ट्रवृत्ति भी इसमें दी जाती है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए वर और वधु उत्तम दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करें। और उसके बाद अरुंधति और जो ध्रुव तारा दर्शन है, इसलिए कि विवाह संस्कार के ये सारे जो विधि पूर्वक उनको विवाह संस्कार करा दिया, यदि बंधन जो है अटूट बना रहे, स्थिर बना रहे। ये जो ध्रुव तारा स्थिर है और उसके नीचे वशिष्ठ के नीचे अरुंधति जिस प्रकार स्थिर होती है, उसी प्रकार पति रूपी वशिष्ठ और अरुंधति रूपी पत्नी हमेशा अनुगामिनी बनी रहे, ताकि गृहस्थ जीवन की सुंदर आधारशिला मजबूत होती जाए और फिर वो अपने सुखी गृहस्थ को प्राप्त करे। इसलिए उसको विवाह संस्कार को विधि पूर्वक स्थिर बनाने के लिए ध्रुव तारा जैसे हमेशा स्थिर है, विवाह संस्कार की विधियां स्थिर बन करके उनका कल्याण करें। और जो संबंध है वशिष्ठ और अरुंधति का जिस प्रकार, वैसा ही पति और पत्नी का संबंध बना रहे। यही बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारी शंका समाधान का बहुत बहुत कोट सा प्रणाम। जी जी नमस्ते। किसी के मन में और कोई शंका हो तो पूछ सकता है। आचार्य नरेंद्र जी जुड़े हुए थे, पता नहीं चले गए हैं, चले गए आचार्य नरेंद्र जी। चंद्रकांता गिरा जी भी हैं। आइए, एक सफल वैवाहिक वर्षगांठ मनाने के बाद, उसकी थकान को मिटाने के बाद हमारे बीच में बड़े भाई श्रद्धे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए, आपकी विवाह वर्षगांठ क्या मनाई हमने कि हम विवाह में ही डूब गए। अब 33वां वर्षगांठ मनाए थे ना हम लोग। हम उसी विवाह में डूबे, हम उससे बाहर नहीं। हम जब तक पूरा विवाह याद नहीं कर लेंगे हम तब तक मानेंगे नहीं। अब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओ